किसी भी समाज की समृद्धि उसकी कला और संस्कृति से निर्धारित होती है। और विविधताओं का देश भारत भी अपनी विभिन्न संस्कृतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। संस्कृति और कला किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग आधुनिक हुए, वे इन तत्वों से दूर होते दिखाई देने लगे। ऐसे में लोगों से संस्कृतियों को कला के विभिन्न रूपों से जोड़ने का प्रयास किया है लखनऊ की डॉक्टर वंदना सहगल ने। श्रीमती सहगल ने लखनऊ में 3 दिवसीय अखिल भारतीय लोक जनजातीय कला शिविर का आयोजन किया। आयोजन के पश्चात शिविर में बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि लोक कला में काम करते हैं, जैसे कोहबर आर्ट है यूपी का, जिसमें मांडना आर्ट है राजस्थान का, और पटचित्र है, फड पेंटिंग है, जो बहुत एक लोकल आर्टिस्ट करता है। और लोकल उसमें जो लोकल लोक कथाएँ हैं, हमारी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, और जैसे हनुमान चालीसा है और रामायण है, कृष्ण की वो है कथा है, वो सब को ये डिपिक्ट करते हैं। और ये किसी न किसी तरह हमारे लाइफस्टाइल और ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। भारत की लोक और जनजातीय कलाएं बहुत ही पारंपरिक और साधारण होने पर भी इतनी सजीव और प्रभावशाली हैं कि उनसे देश की समृद्ध विरासत का अनुमान स्वतः हो जाता है। हमारी सांस्कृतिक जड़ों से पारंपरिक कला धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि आधुनिक समय में नए लोकाचार और नई तकनीक के साथ संदर्भ लुप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। ये कला जीवन का एक तरीका है। चूंकि जीवन का तरीका बदल रहा है, इसलिए इन रचनाओं की आवश्यकता भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर वो इसको जानेंगे तो अपनी जड़ों को जानेंगे, अपनी रूट्स को जानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक हमारे जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं उससे कहीं कहीं बहुत गहरा इसका उससे वो है। तो अगर वो जाने तो बहुत ही अच्छा होगा, उनको अपने देश को समझने में, अपनी मिट्टी को समझने में ज़्यादा आसान। शिविर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल के कुल 11 कलाकारों द्वारा अपनी अलग अलग लोक कला विधा और माध्यम से बनाई गई कृतियों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल के चित्रकार सिरामुद्दीन के 25 फीट के पटचित्र पर दर्शाए गए रामायण की सभी ने प्रशंसा की। इसके अलावा अन्य कलाकारों ने भी अपनी कलाकृतियों को लोगों के समक्ष रखा। ये হলো রামচন্দ্র হইলেন অধিবাস পিতার সত্য পালিতে রাম গেলেন বনবাস। ये हम लोग 1 साल लग गया इसको बनाने को। ये पूरा कहानी है। जब हमारा दादाजी बोलते कागज तुली मन करे 3 जन, हाथी घोड़ा हाथेर मोटा तबे হবে শিল্পীর গড়া। ऐसे जो बोलता है हम सीखता है, जो जैसे एनर्जी आता है 1 घंटा 2 घंटा काम करते, बड़ा बड़ा पेंटिंग ऐसे हम कला ही बनाते हैं। ये विधा पहले पुराने ज़माने में फर्श पे बनाए जाते थे। मड हाउस होते थे तो उनमें कच्चे फर्श के ऊपर खड़िया मिट्टी से और पीली लेपका करके और फिर उसके ऊपर बनाते थे। तो वो क्या है, हर त्योहार के ओकेजन से, हर कोई भी मतलब ये जो कार्यक्रम होता था तो उसके शुभ काम के अंदर जैसे जीवन के 16 संस्कार होते हैं, तो उसमें आप ये देख लीजिए कि जीवन से मरण तक इसमें 16 संस्कारों में इनका बहुत कहीं न कहीं बहुत अधिक प्रयोग होता है। चित्रकला प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए आए लोगों ने प्रदर्शनी की सराहना की और कहा कि इन प्रदर्शनियों के माध्यम से हमें अपनी समृद्धशाली संस्कृति और कला को जानने का मौका मिला है। वंदना जी जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है, ताकि जो विलुप्त हमारी संस्कृति की चित्र है, इनको उभारने के लिए ऐसे लोगों की विशेष ज़रूरत है। कला ही हमें विशेष बनाती है। कलाओं को बचाने का अर्थ अपने जीवन और संस्कृति को बचाना है। सभी कलाओं का संगम एक ही है। सभी मिलकर अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। कला और कलाकारों को आगे लाने का ये प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। हिमांशु सोनकर, डीडी न्यूज़, लखनऊ।